नमस्कार, स्वागत है आपका भारत उदय में। चाइना प्लस वन एक रणनीति है जिसके तहत कंपनियों ने चाइना से बाहर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को सेटअप करने का इरादा किया है। कई दशकों से चीन विश्व की फैक्ट्री के रूप में जाना जाता है। चाइना एक मेजर मैन्युफैक्चरिंग हब लेट 1980s के दशक में बना। एक बड़े मैन्युफैक्चरिंग सेंटर की तरह उभरने के लिए चीन ने अपने अर्थव्यवस्था में बहुत सारे सुधार किए थे। इन सुधारों ने चीन की अर्थव्यवस्था को विदेशी निवेश के लिए खोल दिया था और कई विदेशी कंपनियों ने अपने मैन्युफैक्चरिंग को चीन को आउटसोर्स करना शुरू कर दिया था। चाइना के पास यंग वर्कफोर्स और बड़ी आबादी होने की वजह से चाइना उन मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों के लिए एक आकर्षक गंतव्य बन गया जो अपने कॉस्ट्स को कम करना चाहते थे। इसके अतिरिक्त चीनी सरकार ने मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को आकर्षित करने के लिए टैक्स में छूट दिया और अन्य प्रकार की इंसेंटिव्स भी दिए जो इन कंपनियों को प्रोत्साहन प्रदान करने में बहुत सहायक रहे। इन प्रयासों से चीन में इन्वेस्टमेंट्स के लिए एक अनुकूल माहौल बनाने में मदद मिली। जहां तक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात आती है, चीन के पास सड़क, बंदरगाह, हवाई अड्डों के सहित अच्छी तरह से विकसित बुनियादी ढांचा है। इससे उत्पादन को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में आसानी होती है जो कि मैन्युफैक्चरिंग के लिए बहुत आवश्यक है। इसके अतिरिक्त चाइना के पास एक मजबूत प्रौद्योगिकी यानी कि टेक्नोलॉजी का क्षेत्र है जिसने चाइना को मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आगे रखा है और प्रोडक्ट्स को भी कॉम्पिटिटिव बनाए रखने में मदद मिली है। इन कारणों की वजह से चीन इलेक्ट्रॉनिक्स, क्लोथिंग, टॉयज और फर्नीचर जैसे प्रोडक्ट्स को बनाने का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन चुका है। लेकिन हाल के वर्षों में चीन का जो पोजीशन था एक मैन्युफैक्चरिंग लीडर के रूप में, वह डगमगाता हुआ दिख रहा है। बड़ी संख्या में कंपनियां मैन्युफैक्चरिंग बेस को चीन से बाहर ले जाना चाहती हैं। इस तरह का निर्णय कई कारणों से प्रेरित है, जैसे कि चीन में जो लोगों की औसत उम्र है वह बढ़ रही है जिसकी वजह से लेबर फोर्स कम हो रहा है और लेबर कॉस्ट भी बढ़ रहा है। कोविड पैंडेमिक में जो लॉकडाउन्स लगे थे और चीन जैसे कि विश्व का मैन्युफैक्चरिंग हब है, इसकी वजह से सप्लाई चेन में डिसरप्शंस देखने को मिले। कंपनियां अपने मैन्युफैक्चरिंग बेसिस को बाकी देशों में शिफ्ट करके अपने रिस्क फैक्टर को कम करना चाहती हैं। इंटेल, माइक्रोसॉफ्ट, नाइकी, डेल ने अपने बेसिस को यूरोप, मेक्सिको, वियतनाम में शिफ्ट करना शुरू कर दिया है जिससे कि वे सप्लाई चेन रिस्क से बच सके और कॉस्ट को भी कम कर सकें। इस माध्यम से वे अपने एफिशिएंसी को भी बढ़ाना चाहते हैं। बहुत सारे देश विश्व के मैन्युफैक्चरिंग बेस बनने के अवसर का लाभ उठाना चाहते हैं। इन देशों में भारत, मेक्सिको, इंडोनेशिया, वियतनाम और बांग्लादेश शामिल है। ये देश कम लेबर कॉस्ट, राजनीतिक स्थिरता और प्रमुख बाजारों से निकटता प्रदान करते हैं। भारत को ऐसे कंपनियों को आकर्षित करने की जरूरत है। भारत को अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को विकसित करना है तो निवेश के लिए अनुकूल माहौल बनाना पड़ेगा। भारत आज भी एक कृषि प्रधान देश है। भारत की करीब 50% आबादी कृषि पर निर्भर है और कृषि क्षेत्र का जीडीपी में हिस्सा 14% है। अगर इतनी सारी आबादी कृषि पर निर्भर रहेगी तो हर व्यक्ति के लिए पर्याप्त आय यानी कि इनकम जनरेट करना मुश्किल होगा। इसीलिए हमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को विकसित करना होगा जिससे रोजगार के नए अवसर दिए जा सकें। भारत में सर्विसेज सेक्टर विकसित है और यह जीडीपी में 58% का हिस्सा रखता है, लेकिन इस क्षेत्र का रोजगार में सिर्फ 30% हिस्सा है। इसके अतिरिक्त सर्विसेज में रोजगार पाने के लिए किसी व्यक्ति के पास प्रोफेशनल स्किल और अच्छी शिक्षा होने की आवश्यकता होती है और ये स्किल्स हर आम भारतीय के पास नहीं है। भारत में 800 मिलियन का वर्कफोर्स है और अगर देश में व्यापक स्तर पर नौकरियां जनरेट करनी है तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को डेवलप करना होगा। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को विकसित करने के लिए कई कदम भी उठाए गए हैं। पहला, मेक इन इंडिया प्रोग्राम को भी लॉन्च किया गया है जिसका लक्ष्य है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बूस्ट देना और विदेशी निवेश को आकर्षित करना। दूसरा, 2021 में न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी को भी अनाउंस किया गया था जिसका उद्देश्य मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट को बढ़ाना था। तीसरा, निवेश को आकर्षित करने के लिए देश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर भी ध्यान दिया गया। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस
बिजनेस की रैंकिंग वर्ल्ड बैंक पब्लिश करता है। भारत का ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में रैंक 142 था 2014 में, और 2019 में यह रैंक 63rd पर आ गया था, जो कि एक बड़ी उपलब्धि थी। भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व में तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के जीडीपी को 2025 तक $5 ट्रिलियन तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम को भी लॉन्च किया, जिसका उद्देश्य डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाना है, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी करना है। चाइना से कंपनीज को आकर्षित करने के लिए भारत को अन्य देश जैसे कि वियतनाम, मेक्सिको, इंडोनेशिया से प्रतिस्पर्धा करनी पड़ेगी। भारत को एक इंफ्रास्ट्रक्चरल बेस चाहिए जिससे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को सपोर्ट दिया जा सके। सरकार ने अनाउंस किया है कि 2024 से 2030 के बीच देश में इंफ्रास्ट्रक्चर पर 143 लाख करोड़ रुपीस खर्च होंगे। सिर्फ इतना ही आवश्यक नहीं है, प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन और कंप्लीशन भी सही समय पर होना चाहिए। कंपनियां अपने आकलन के अनुसार अपने मैन्युफैक्चरिंग बेसिस ढूंढ रही हैं। कुछ सालों बाद ये सप्लाई चेन्स फिक्स हो जाएंगे, इसलिए भारत को तेजी से प्रोजेक्ट फॉर्मुलेशन और इम्प्लीमेंटेशन पर ध्यान देना होगा। पुराने लॉज को खत्म करना और नए कानूनों को बनाने की जरूरत है। यह सब कार्य तेजी से करने की जरूरत है, नहीं तो यह अवसर भारत के हाथ से निकल जाएगा। चाइना मैन्युफैक्चरिंग हब बनने के लिए इसीलिए समर्थवान था क्योंकि उसके पास लो कॉस्ट लेबर था, गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स बनाने की क्षमता थी और टाइमली डिलीवरी के लिए लॉजिस्टिक्स और इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित था। इसी प्रकार से भारत को तथा भारतीय कंपनियों को भी समर्थवान बनना पड़ेगा। भारतीय कंपनियां अक्सर डोमेस्टिक मार्केट पर ज्यादा फोकस करती हैं। इन भारतीय कंपनियों को भी अपनी क्षमता बढ़ाकर एक्सपोर्ट्स में अपना योगदान देने के लिए योजना बनानी चाहिए। इससे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर तेजी से आगे बढ़ेगा। लोगों के स्किल डेवलपमेंट पर खास ध्यान देने की जरूरत है। एक अच्छी खबर भारत के लिए यह है कि एप्पल कंपनी विशेष रूप से अपने मैन्युफैक्चरिंग को चीन से बाहर करने और भारत में ले आने में अग्रणी रही है। 2022 में एप्पल ने भारत में अपने आईफोन उत्पादन को 3 गुना कर दिया था और आने वाले समय में अपने मैन्युफैक्चरिंग प्रेजेंस को बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। भारत को और भी ज्यादा कंपनियों को आकर्षित करने की जरूरत है। जो भी कंपनियां ऐसे प्रोडक्ट्स बनाती हैं जिसमें लेबर को कंपोनेंट हाई है, वह भारत के लिए अच्छे रहेंगे क्योंकि भारत के पास 800 मिलियन का यंग वर्कफोर्स है। भारत को अगर विकसित देश बनाना है तो हर क्षेत्र के योगदान की जरूरत है और सरकार, निजी क्षेत्र और लोगों के साथ में प्रयास करने की जरूरत है। अभी तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।